जिस दिन अग्नि संस्कार हुआ है उस दिन से 13 दिन गिने जाएंगे, वही तिथि मानी जाएगी। गुरु जी इसमें कोई विशेष निर्णय इसका? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं जब प्राण निकलते हैं तो प्राण पूरे निकलते नहीं हैं जी। आपको पता है मरने के बाद भी शरीर में बाल और नख बढ़ते रहते हैं, पता है आपको? मरने के बाद भी? हाँ, मरने के बाद भी बाल और नख नाखून बढ़ते हैं, पता है आपको? नहीं। हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो मरने के बाद भी होती रहती है, जिसमें कि एक बालों का बढ़ना है और एक नख का बढ़ना है, ये नाखून मरने के बाद भी बढ़ते हैं? मरने के बाद भी बढ़ते हैं। इसलिए पूर्ण मृत्यु तभी मानी जाती है जब अग्नि संस्कार हो जाता है, संस्कार हो जाता है, चाहे जो भी संस्कार हो, जो आपकी परंपरा है जमीन पे गाड़ने की हो या जी 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 आग की परंपरा हो, ठीक है, तो वो पूर्ण संस्कार तब माना जाएगा, पूर्ण मृत्यु तब मानी जाएगी। ठीक है। कहते हैं कई बार प्राण निकलने के बाद ब्रह्मरंध्र में प्राण चले जाते हैं, मस्तिष्क में प्राण चले जाते हैं और वो प्राणी व्यक्ति अचेत हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने मान लिया कि आदमी मरा है, लेकिन घंटे भर बाद फिर उसकी धड़कन चालू हो गई। ऐसा कई बार सुनने में आया कि नहीं? हाँ, सुना है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि कई बार हमारे प्राण निकल करके मस्तिष्क में चढ़ जाते हैं, ब्रह्मरंध्र में सवार हो जाते हैं, पूरा शरीर अचेत पड़ जाता है पर प्राण निकलते नहीं, वो साइलेंट मोड में जाकर के हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी मरता नहीं है लेकिन प्राण चले गए। इसलिए जब तक अग्नि संस्कार नहीं होगा तब तक पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाएगी। इसलिए अग्नि संस्कार के बाद ही यह निर्णय लिया जाता है। जिस दिन अग्नि संस्कार होगा, यदि 4 दिन बाद अग्नि संस्कार हुआ, 6 दिन बाद अग्नि संस्कार हुआ, 10 दिन बाद दशरथ जी की मृत्यु के बहुत दिनों बाद अग्नि संस्कार हुआ और संस्कार जिस तिथि को संस्कार हुआ उसी के 13वें दिन ही 13वीं का फिर भोज रखा गया था। 13वीं का आयोजन भरत जी ने रखा। ठीक है गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद।